सर्वप्रथम हम परमपिता परमेश्वर के ओमकार उच्चारण नाम द्वारा उस परमपिता परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इस सभा में उपस्थित प्रिय बच्चों, इस संसार में हमें अपने जीवन में सुखी होने के लिए, अपने जीवन में सफल होने के लिए, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करने के लिए इस जीवन को ठीक प्रकार से समझना आवश्यक है। दो पक्ष होते हैं, एक सत्य पक्ष, एक झूठा पक्ष। सत्य पक्ष जो होता है उसको यदि हम ठीक प्रकार से समझते हैं, उसकी जो थ्योरी है उसको अच्छी प्रकार से समझते हैं और उसको लागू भी करते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। दूसरा पक्ष झूठा पक्ष होता है। यदि हम झूठे पक्ष से प्रभावित होकर के उस झूठे पक्ष के अनुसार ही अपना जीवन चलाते हैं तो हमें सफलता भी अपने जीवन में नहीं मिलती और साथ ही साथ हम दुखी भी होते हैं, हमें दुख और कष्ट भी प्राप्त होता है। तो जो ये बाल्यावस्था है, इसको हम किस प्रकार से इस अवस्था का ठीक ठीक सदुपयोग कर सकें, इस बाल्यावस्था में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें सबसे पहले समझना है। देखिए, ये जो मनुष्य जीवन है इसमें 100 वर्ष उम्र व्यक्ति की होती है, लगभग 100 वर्ष। तो उन 100 वर्षों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग हुआ 1 साल से लेकर के 25 साल। दूसरा हुआ 26 साल से लेकर के 50 साल। तीसरा हुआ 51 साल से लेकर के 75 साल। और चौथा हुआ 76 साल से लेकर के 100 साल। तो जीवन की जो ये प्रारंभिक अवस्था है, जो ये बाल्यावस्था है, इसमें ही हमें अपने जीवन का टारगेट, अपना जो जीवन का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित कर लेना चाहिए। तो जो पहला ये भाग मैंने बताया 1 साल से लेकर के 25 साल या जन्म से लेकर के 25 साल कहे, तो ये भाग क्या होता है, निर्माण का भाग होता है। अर्थात ये एक प्रकार से कहे जैसे दीवार होती है, दीवार की नींव होती है। तो जैसे दीवार की नींव मजबूत होती है, जितनी अधिक दीवार की नींव मजबूत होती है उतनी ही अधिक दीवार भी मजबूत होती है। ठीक इसी प्रकार से जितनी मजबूत बाल्यावस्था व्यक्ति की होती है, अर्थात जितने अच्छे, जितने श्रेष्ठ कार्य व्यक्ति बाल्यावस्था में करता है, उतना ही आगे जो है उसकी सामर्थ्य है, उसका जीवन क्या है, सफल होता है, उसकी सामर्थ्य बढ़ती है।
तो इस बाल्यावस्था में व्यक्ति को पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए। अब जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको क्या और किस प्रकार की मेहनत, किस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए, उस विषय में मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए 6, 7, 8 साल से लेकर के 20, 22, 21, 25 साल तक ये क्या है, इसमें व्यक्ति की बुद्धि भी विकसित होती है। इस काल में व्यक्ति का शरीर भी विकसित होता है और इस काल में व्यक्ति का स्वभाव भी विकसित होता है। जैसा इस समय में व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है ऐसा पूरे जीवन भर रहता है। तो हमें इस काल में अपना शारीरिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति करनी चाहिए। शारीरिक उन्नति कैसे होगी? शारीरिक उन्नति को करने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ों को अपनाना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें सुबह कम से कम 5 बजे तक उठ जाना चाहिए। 5 बजे उठ करके फिर नित्य कर्म जो भी है, शौच आदि से निवृत्त होकर के, दंत ब्रश आदि करके, दातून आदि करके हमें क्या है, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के बाद फिर हमें ईश्वर की उपासना भी अर्थात संध्या भी करनी चाहिए, संध्या उपासना भी करनी चाहिए। उसके बाद हम जो हमारा पढ़ाई का कार्य है उसमें 1-1.5 घंटा लगाना चाहिए। उसके बाद हमें क्या है, दैनिक यज्ञ भी करना चाहिए। यदि परिवार में माता पिता यज्ञ करने वाले हैं तो उस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहिए। यज्ञ के बाद हमें नाश्ता आदि करके अपने स्कूल के लिए चला जाना चाहिए। स्कूल से आकर के फिर जो है, जो भोजन आदि है उसको ग्रहण करें, विश्राम करें और विश्राम करने के पश्चात फिर अपना अध्ययन करना चाहिए। और अध्ययन जब पूरा हो जाए उसके बाद प्रतिदिन 1 घंटा हमें खेल के लिए भी देना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। उससे क्या है, शारीरिक उन्नति होती है, शारीरिक विकास व्यक्ति का होता है। और इसी प्रकार से शाम की भी फिर दिनचर्या होनी चाहिए, संध्या करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और शाम को भोजन, और शाम को जो है 9 बजे तक सो जाना चाहिए। जल्दी हमें सोना चाहिए और जल्दी जो है उठना चाहिए। दिन में कम से कम सोने का प्रयास करना चाहिए। एक तो ये पक्ष हो गया शरीर को स्वस्थ रखने का। दूसरा, हमारा आहार ठीक होना चाहिए। आजकल के बच्चे जो है, जो तमोगुणी रजोगुणी आहार है उसमें अधिक इंटरेस्ट, उसमें अधिक रुचि लेते हैं, तो उसमें हमारी रुचि नहीं होनी चाहिए। उससे हमारे शरीर का ह्रास होता है, क्योंकि जब हम सात्विक भोजन खाएंगे तो हमारे शरीर की वृद्धि होगी, हमारे शरीर की पुष्टि होगी, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और जब हम तमोगुणी रजोगुणी भोजन खाएंगे तो उससे हमारे शरीर का ह्रास होगा, हमारा शरीर की जो है वृद्धि रुकेगी, हम जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और बीमार हो जाएंगे। अनेक प्रकार की जो है हमें उससे हानि उठानी पड़ सकती है। जैसे अंडा खाने में बड़ी रुचि उत्पन्न करते हैं, चिकन खाने में बड़ी रुचि उत्पन्न करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए ईश्वर ने खाने के लिए नहीं बनाई है और ना ही ये चीज़ें हमारे शरीर के अनुकूल है। हमारे शरीर की प्रकृति इनको सहन नहीं कर पाती, फिर भी हम जबरदस्ती इनको खाते हैं तो हमें हानि उठानी पड़ती है। इसलिए हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। गाय का दूध पीना चाहिए, गाय का घी खाना चाहिए, अच्छे अच्छे फल खाने चाहिए, मेवा खानी चाहिए, अच्छी दालें, अच्छी सब्जी। परमपिता परमेश्वर ने सैकड़ों वस्तुएं हमारे लिए खाने के लिए बनाई है जो खूब हमें बल प्रदान करने वाले हैं। बादाम है, उसमें इतना बल है कि और पदार्थ कम मिलेगा उसकी, जितना उस बादाम से बल हमें प्राप्त होता है। और वो सात्विक है, उसको घोट करके, पीस करके, खीर में मिला करके इस प्रकार से खाना चाहिए। ऐसे ही गाय का जो दूध है उसको हम पिएंगे तो वो आरोग्यवर्धक है, शरीर में बल प्रदान करने वाला है। तो गाय का दूध भी क्या है, हमें पीना चाहिए। और गाय के घी से हमें हवन करना चाहिए। तो स्वस्थ स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमारा ये पहला एक स्तंभ है कि हमारा भोजन ठीक होना चाहिए। दूसरा, फिर हमारी जो नींद है वो ठीक होनी चाहिए, निद्रा हमें ठीक प्रकार से आनी चाहिए। और निद्रा ठीक कब आएगी? जब हमारा पूरा जीवन जब हमारा पूरा दिन व्यस्त होकर के व्यतीत होगा,
अर्थात पूरे दिन में हमें खाली 1 मिनट भी नहीं रहना है, अपना टाइम टेबल बना लेना है। ये तो एक सामान्य रूप से मैंने बताया है कि इस प्रकार का होना चाहिए। अपनी अनुकूलता के हिसाब से प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक विद्यार्थी को अपना निश्चित समय बना लेना चाहिए कि उस समय ये करना है, उस समय ये करना है, उस समय ये करना है। मतलब एक भी सेकंड हमें खाली अपने लिए नहीं रखनी चाहिए। पूरा दिन जब हमारा निश्चित होगा, हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी धार्मिक जो ग्रंथ है उसका भी स्वाध्याय करेंगे, प्रतिदिन माता पिता की प्रेरणा भी प्राप्त करेंगे, प्रतिदिन उनकी आज्ञा का पालन भी करेंगे, वो जैसा बोलते हैं उनके निर्देशों का हम पालन करेंगे, तो हमारा जीवन क्या है, सुखी होगा। और माता पिता भी हमें ज़्यादा अनुकूलता देंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा साधनों को वे प्रदान करेंगे। जब इस प्रकार का होगा हमारा पूरा दिन, तो हमारी भावना सात्विक होगी, हमारे विचार सात्विक होंगे, तो फिर हमें निद्रा भी अच्छी प्रकार से आएगी। एक तो ये पक्ष है। फिर निद्रा का जो समय है उस समय ही हमें सोना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 11, 12, 1, 2 बज जाते हैं और वो कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल पर लगे रहते हैं, तो उससे क्या है ना, शरीर का ह्रास होता है। इसलिए शरीर को यदि ठीक रखना है तो 9 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में रात्रि को व्यक्ति को निद्रा लेनी चाहिए। वो नींद लेने का प्रकृति के अनुकूल हमारा समय है, उस समय हमें सोना चाहिए। दिन में कम से कम सोना चाहिए, कम से कम सोने का प्रयास करना चाहिए। गर्मी हो तो 1 आध घंटा विश्राम कर लेवे, सो लेवे, सर्दी में तो नहीं सोना चाहिए। तो ये इस प्रकार से हमारी निद्रा तब ठीक रह सकती है, इस के अनुकूल हम जब आचरण करेंगे। फिर तीसरा जो स्तंभ है शरीर को स्वस्थ रखने का, बलवान रखने का, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का भी हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन का भी यही साधन है कि हम पूरे दिन व्यस्त रहे, हमारा भोजन सात्विक हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे माता पिता है, जो हमारे गुरुजन हैं या अच्छे हमारे धार्मिक गुरु हैं, उनके प्रवचन सुने, उनकी बातें सुने, ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता के पास रहे, या खेले, या व्यस्त रहे, या पढ़ाई में रहे। जब इस प्रकार से हम रहेंगे तो हमारा ब्रह्मचर्य भी क्या है, ठीक होगा। और ऐसा होगा तो फिर हमारा शरीर जो है मजबूत होगा, बलवान होगा, हमारी बुद्धि भी बढ़ेगी, हमारे मन का भी विकास होगा और हमारे शरीर का भी विकास होगा। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये हमारे शरीर के आधार स्तंभ है। और जिस प्रकार का बलवान शरीर हम इस उम्र में बना लेंगे, 1 साल से लेकर के 25 साल तक की उम्र में, उस प्रकार का बाद में भले ही हम कितना भी प्रयास करते रहे, तो ऐसा बल शरीर में बाद में नहीं आ पाएगा। तो ये अवस्था क्या है, ब्रह्मचर्य काल की अवस्था है। इसमें विवाह से संबंधित विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए। 15, 16, 17 साल उम्र होती है और हम विवाह की बातें विचारने लगते हैं, तो वो हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। 25 साल के बाद विवाह का विचार होना चाहिए। 25 साल के बाद व्यक्ति को विवाह करना चाहिए, गृहस्थ में जाना चाहिए। उससे पहले अपने आप को संयमित रखना चाहिए। और संयमित रहने का सबसे अच्छा आधार स्तंभ है कि हमारी दिनचर्या निश्चित हो, हम प्रतिदिन व्यायाम करें, प्रतिदिन व्यस्त रहे हर कार्य में, भोजन हमारा सात्विक हो, सही समय पर हम सोए, अच्छी जो है हम प्रवचन सुने, अच्छी जो मार्गदर्शक वीडियो है उनको ही देखें, गंदी वीडियो को ना देखें, वे हमारे लिए हानिकारक है। हमारे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक जो है उसका ह्रास वे करते हैं, और उसके ह्रास होने से फिर क्या है, हम दुख को प्राप्त होते हैं और बाद में हम जल्दी ही शीघ्र जो है वृद्धावस्था को भी प्राप्त हो जाते हैं। यदि इस उम्र में हमने ठीक मेहनत कर ली, ठीक पुरुषार्थ कर लिया, ठीक बौद्धिक, शारीरिक, या हमने पढ़ने में भी खूब मेहनत कर ली, तो पूरे जीवन भर क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रहेंगे। और यदि इस उम्र में हमने लापरवाही की, मेहनत नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया, अच्छे गुणों को धारण नहीं किया, तो बाद का हमारा जीवन जो है बहुत दुखी होगा, बहुत कष्ट में होगा। इसलिए प्रिय बच्चों, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है और एक सुझाव भी है कि आप अपने इस जीवन के स्वर्णिम अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका सदुपयोग करें, अपने अंदर से नकारात्मकता हटाए और अभी संकल्प लेवे कि जितनी मैंने बातें बताई है उनका 100% जो है आप पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। ईश्वर निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा। अब इतना ही, विराम।